नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल अध्यापन स्थल में बहुत बहुत स्वागत है। ये पॉलिटिकल साइंस का क्लास है जिसमें हमने कल थॉमस हाब्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण कथन किए थे। आज उस महत्वपूर्ण कथन वाला पार्ट 2 है। ये क्लास जो है जितने भी कल के थॉमस हाब्स से संबंधित महत्वपूर्ण कथन बचे हुए थे, आज हम कवर करेंगे। ये क्लास जो है यूपी, टीजीटी, पीजीटी, DSSS जो जुलाई में है 13, 14 और 15 को, GIC लेक्चरर, UGC नेट, LT ग्रेड, BPSC TRE 4 जो अभी फ़िलहाल जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, और अगर बिहार स्टेट होता है तो उसके लिए भी, जहाँ भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है, स्टेटमेंट नंबर 1, इसमें थॉमस हाब्स ने कहा था कि उन्होंने कहा कि मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप भी अपनी शक्तियाँ इसे सौंप दें। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 है और थॉमस हाब्स का कहना है। नेक्स्ट देखते हैं थॉमस हाब्स के अनुसार। थॉमस हाब्स कहते हैं कि व्यक्तियों ने अपने आत्म संरक्षण के लिए आपस में समझौता करके अपनी सारी शक्तियाँ एक सर्वोच्च राजा को सौंप दी थी। ये थॉमस हाब्स का कहना है। नेक्स्ट देखते हैं कि थॉमस हाब्स के अनुसार, थॉमस हाब्स का ये स्टेटमेंट है और ये कहते हैं कि राज्य जो है वो ठोस विवेक का परिणाम है, लचीला नहीं है, ठोस विवेक है वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट नंबर 4 जो है, ये हैकर कहते हैं थॉमस हाब्स के सामाजिक समझौते के विचार पे, कि जो थॉमस हाब्स का सामाजिक समझौते का जो विचार था, वो विचार जो था, उस विचार में जो था वो सहमति का भी सिद्धांत उसमें निहित था सामाजिक समझौते के विचार में। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 5। स्टेटमेंट नंबर जो 5 है उसमें हाब्स कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो संपूर्ण विश्व और भौतिक अणुओं के समुच्चय से निर्मित है। जो व्यक्ति है उसके बारे में थॉमस हाब्स बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 6। स्टेटमेंट नंबर 6 में हाब्स का ही है। हाब्स कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी था, दीनहीन था, घृणित था, पाशविक और क्षणभंगुर होता था। जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें हाब्स के अकॉर्डिंग ये कहना है हाब्स का। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 7, जिसमें हाब्स के अनुसार, इसमें हाब्स कहते हैं कि प्राकृतिक नियम विवेक का आदेश है। यह उन बातों से परिचित होता है जिन्हें जीवन की रक्षा के लिए या तो करना पड़ता है या फिर छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम आगे, स्टेटमेंट नंबर 8। तो स्टेटमेंट नंबर 8 में है, ये भी हाब्स का ही कहना है। इसमें हाब्स कहते हैं कि मनुष्य में शक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा जो होती है वो सबसे प्रबल होती है। यानी कि पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु, जितने भी प्राणी हैं, उसमें जो मनुष्य है उसकी वो सबसे ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहता है, और उसका जो सब शक्ति प्राप्त करने का जो इच्छा है या अभिलाषा है वो सबसे ज़्यादा प्रबल है। ये हाब्स का कहना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। हाब्स महोदय कहते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 9, कि मनुष्यों में पूर्ण समानता है, यही समानता उनके संघर्ष को जन्म देती है। हाब्स का कहना है कि जो प्राणियों में मनुष्य है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है और सबसे ज़्यादा एक दूसरे से समान है, तो यही समानता के कारण ही उनमें संघर्ष जो होता है वो जन्म लेता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ये स्टेटमेंट नंबर 10, जिसमें हाब्स के अनुसार, हाब्स कहते हैं कि विवेक नियामक शक्ति
है, जो विवेक है वो नियामक शक्ति है। और विवेक बताता है कि मनुष्य आपसी झगड़ों को भूल जाए, कि मानव जो होता है उसमें विवेक होता है, यानी कि विवेक नैतिकता होता है। तो ये जो नैतिकता है वो बताता है कि जो मनुष्य है वो आपसी झगड़ों को भूल जाए, मतलब ये कि आपसी झगड़ों को भूल जाए, ज़्यादा दिन तक उसे याद ना रखे। नेक्स्ट देखते हैं, तो आगे देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 11। स्टेटमेंट नंबर जो 11 है इसमें है कि थॉमस हॉब्स के अनुसार विश्व और संपूर्ण विश्व भौतिक अणुओं के, ये जो क्वेश्चन है ये हमने करा दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम है, आप आगे वाले वीडियो में देख लेना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 12। स्टेटमेंट नंबर जो 12 है इसमें थॉमस हॉब्स जो हैं वो कहते हैं कि केवल एक ही समझौते के द्वारा राज्य जो है वो समाज व सरकार तीनों का निर्माण हुआ है। एक समझौते से राज्य, समाज, सरकार तीनों का निर्माण हुआ है, हॉब्स का कहना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि ये थॉमस हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है। इसमें कहते हैं थॉमस हॉब्स की ज्ञान का अंत जो है शक्ति है। जो ज्ञान का अंत है वो शक्ति है। जब ज्ञान का अंत होता है तो वहीं शक्ति उत्पन्न होती है। थॉमस हॉब्स का कहना है। आगे देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 14। स्टेटमेंट नंबर 14 जो है इसमें थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जो संप्रभुता है उसकी विशेषता सर्वोच्च शक्तिशाली है, असीमित है, अदेय है, अविभाज्य है और निरंकुश है। संप्रभुता के बारे में थॉमस हॉब्स का ये मत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 15। स्टेटमेंट नंबर 15 में थॉमस हॉब्स कहते हैं कि राज्य एक यंत्र है, यह मानव निर्मित संस्था है, न कि दैवीय संस्था है। मतलब थॉमस हॉब्स का मानना है कि जो राज्य है वो यंत्र है और मानव निर्मित संस्था है, दैवीय नहीं है। इसे ईश्वर ने नहीं बनाया, इसे मानव ने बनाया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आगे के वीडियो में हम ये हॉब्स हैं तो हम लॉग से रिलेटेड स्टेटमेंट ले आएंगे, जितना भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होगा। आपका इस क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।